आज का विचार लिया गया है कि क्या हम मुक्त होना चाहते हैं। हम सभी सत्संग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, सतमार्ग के हम राही हैं। जब भी हमने सत्संग श्रवण किया है, वाणी पाठ किया है, विचार सुना है, तब बात मुक्ति की आती है कि जीव को मुक्त होना है। तो यह बात अपने आप में सिद्ध करती है कि जब जीव को मुक्त होना है तो इसका मतलब निश्चित ही जीव कैद में भी है। संसार में सब कुछ द्वंद रूप ही है। यदि हमें मुक्त होना है तो निश्चित ही हम कैद में ही हैं। अपना अपना जीवन जीते हुए 24 घंटे क्या हमें इस बात का ख्याल आता है कि मैं किसी कैद में हूं? जो एक जेल में बंद कैदी होता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है ये वह ही जानता है। किसी को भी कैद या गुलामी का जीवन पसंद नहीं। एक कैदी भी चाहता है कि कब मैं इस जेल से रिहा हूं और एक सुखी जीवन जीऊं। तो हम सबको भी ये पता चला सत्संग के माध्यम से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, एक जीव हूं जो इस शरीर की कैद में हूं। महाराज जी के वचनों के आधार पर कि हमें ये देह आखिर मिली ही क्यों। महाराज जी कह रहे हैं कि जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया। यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। कह रहे हैं कि अपनी जो अपूर्ण इच्छाएं थीं, उनको पूरा करने के मन में एक लालसा थी कि किसी प्रकार से मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, तब मुझे चैन मिल जाएगा। ईश्वर तो बहुत दयालु है, हमारी इन इच्छाओं को भी पूर्ण करने के लिए हमें यह शरीर दे रखा है। परंतु हम भूल जाते हैं, संसारी जीवन जीते हुए हमें यह पता ही नहीं चलता कि यह शरीर हमें आखिर मिला किस लिए है। तो बात कामनाओं की है कि मन में जो ख्वाहिशें थीं, उसके कारण जीव को यह देह धारण करनी पड़ी। अब हम सोचें कि कामनाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। या तो तन की कामना होगी, या मन की, या धन की। माने कामना या इच्छा मन में उत्पन्न तभी होगी जब हम किसी ना किसी चीज का अभाव अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। बात करें तो तन की, या यदि शरीर रोगी हो अथवा अस्वस्थ हो, तब मन दुखी हो जाता है कि काश मेरे तन का यह कष्ट दूर हो जाए, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। और ऐसा होता भी है। जब शरीर का कष्ट इलाज द्वारा दूर हो जाता है, तब मैं सुख महसूस करता हूं। परंतु ठीक हो जाने के बाद उस कष्ट को भूल जाता हूं व मन में और कोई ना कोई कष्ट तैयार हो जाता है।
ऐसे ही धन का बात, कि जब धन का अभाव है जीवन में, तो लगता है कि कुछ धन मिल जाए तो जीवन अच्छे से चला लूंगा। परंतु हम में से कितने लोग धनी हैं, शरीर से स्वस्थ भी हैं, परंतु मन में बेचैनी है। तो माने कहने का यह है कि कामनाएं किसी भी प्रकार की हों, जीवन में हम अभाव महसूस करते हुए नई से नई कामनाएं इकट्ठी करते रहते हैं। और यदि अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, तो जिस किसी भी चीज का मेरे जीवन में मैं अभाव महसूस करता हूं, क्या उसके बगैर मेरा जीवन चल नहीं रहा? निश्चित ही बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु अपने मन में कोई ना कोई एक कामना हर वक्त बनी हुई है। इसी प्रकार मन की बात करें, अनुकूल जीवन न चल पाने के कारण भी एक बेचैनी बनी रहती है। तब भी कामनाएं उठती हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। मेरे मन अनुकूल जीवन नहीं चल रहा, धन भी है, तन भी स्वस्थ है, परंतु मन किसी ना किसी बात से बेचैन है। तत्मार्ग में इन्हीं सब विचारों को माया भ्रम कहा गया है। जो कमी मैं महसूस कर रहा हूं, वो कमी दूसरे के पास नहीं है, परंतु उससे बात करेंगे तो वो किसी और बात के लिए दुखी होगा। और ऐसा नहीं कि इनमें से किसी भी चीज के अभाव में हमारा जीवन चल नहीं रहा। एक बेवजह की ख्वाहिश मन में बनाकर जीवन जीते रहते हैं, भूल जाते हैं प्रारब्ध के सिद्धांत को कि होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके, तिल भर तिस फरमाही। कह रहे तिल भर भी तू चीजों को आगे पीछे नहीं कर सकता। जब पत्ता पत्ता उसके हुक्म में हिलता है, तो तेरे मन की समस्त ख्वाहिशें कैसे पूरी हो जाएंगी? इसलिए चूंकि सतमार्ग से जुड़ गए हैं, पूर्ण संत की शरण में हैं, तब समस्त संसारिक जीवन को प्रारब्धवश स्वीकार करते हुए सिर्फ मन को ईश्वर में या गुरु आज्ञा में लगाना है, जिससे आवागमन बंद हो, फेर गर्भ ना आना पड़े, और हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण आनंद में ईश्वर के साथ एकाकार होकर रह सकूं। समता विलास से एक वचन आपके समक्ष और रख रहा हूं। प्रश्न किया कि महाराज जी, ईश्वर की परस्तिश और भक्ति किस लिए की जाती है? जो ईश्वर से मुनकिर हैं, माने जो ईश्वर को ना मानने वाले हैं, उनको क्या कमी है? संसार में कितने लोग दिखाई देते हैं कि हम अगर यंग एज में हम सत्संग में आ रहे हैं तो लोग कहते हैं ये भी कोई उम्र है सत्संग जाने की, ये तो वृद्धावस्था के कार्य हैं। परंतु महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब माने ख्वाहिश के दुख से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है, वह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। यह अच्छी तरह विचार करें। जो ईश्वर को नहीं मानते, वे भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर। तो चूंकि हम सतमार्ग के राही हैं, बड़े ही अलर्ट होकर हमें चलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन देने की महाराज जी कह रहे हैं सिर देने की बात है। जो सिर देने में पीछे नहीं हटेगा, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि सत्संग
हमें बताया गया कि ये सिर्फ अपना आवागमन बंद करने के लिए, संसारी दुख से परमानेंटली छूटने के लिए है। तो ईश्वर की पूजन भक्ति सिर्फ अपना आवागमन बंद करने के लिए, या यूं कहें इस शरीर से या संसार से मुक्त होने के लिए है। और हम ईश्वर भक्ति किस लिए करते हैं? कितने लोग ये कहते पाए गए हैं कि देखो मेरा ये काम हो गया, बड़ी गुरु कृपा है। फला फला काम बहुत समय से अटका हुआ था, हो गया, देखो बड़ी गुरु कृपा है। गुरु कृपा का भी हमने अर्थ गलत ले लिया है। जो कोई भी घटना जीवन में आपके हो रही है वो प्रारब्धवश हो रही है। गुरु कृपा यह है कि मेरा आवागमन बंद हो। चूंकि समस्त संसार व मैं स्वयं कहीं ना कहीं दुखी ही हूं, तन मन या धन किसी ना किसी प्रकार का दुख हर एक जीव को है। इसलिए करना यह है कि अपने दुखों को प्रारब्धवश देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सहन करना है, क्योंकि वो दुख स्वयं का ही बीजा हुआ है। दुख को सहन करने से सहन शक्ति बढ़ेगी, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होगी, और जितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी उतना ही हम मुक्ति के करीब आते जाएंगे। ऐसे ही संसार के समस्त प्राणी भी किसी न किसी बात से दुखी हैं। तो मेरा फर्ज यह बनता है कि अपनी यथाशक्ति को देखते हुए मर्यादा में उनकी जो सेवा बन सके वो करूं, जिससे मेरी वहां भी आध्यात्मिक उन्नति होती जाए। आध्यात्मिक उन्नति, औरों की सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो रही है, मन में यह प्रश्न आ सकता है। लेकिन जब हम सेवा करेंगे तब निर्माणता, दयालुता, परोपकार की भावना होगी, जो कि ईश्वरीय गुण है। ईश्वर अंश होने के बाद भी मैं ये सब भूले बैठा हूं। इसलिए इन गुणों के आने से निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति होगी और मुक्ति का मार्ग सहज होता जाएगा। यह हम सबका अनुभव भी है कि सकाम कार्य की सफलता से सुख मिलता है। जितने भी हमारे मन चाहे कार्य हैं, यदि हमारे वो पूरे हो जाएं तो निश्चित ही वो कार्य पूरा हो जाने से हमें एक सुख मिलता है। परंतु निष्काम कार्य की सफलता से ज्यादा सुख मिलता है। यह हम सबका अनुभव भी है। जो लोग जितना भी निष्कामता से मार्ग तय कर रहे हैं, निष्कामता वाले कार्य कर रहे हैं, वो जानते हैं उन कार्यों की जब कभी याद आए तो बड़ा मन में चैन आता है। महाराज जी ने कहा भी है, संसार में वो ही सबसे ज्यादा खुश रहता है जो औरों का भला चाहता है। कितना बढ़िया सा सिद्धांत हमें दे रखा है, कितना आसान है। सारा संसार उल्टा चल रहा है, सब अपने भले की सोच रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। सारा का सारा भला अपना करेगा तो तेरे को वो चैन जिसकी तुझे तलाश है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मार्ग एकदम संसार से विपरीत है कि जब औरों का भला ज्यादा सोचोगे तो स्वयं तुम्हारे जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। और हम सब भी जो जीवन जी रहे हैं, या और लोग भी जो जीवन जीते हैं, सबकी यही तो ख्वाहिश होती है कि जीवन जीते हुए मुझे एक खुशी का एहसास बना रहे, एक हैप्पीनेस लाइफ में बनी रहे। तो औरों का भला करने से ज्यादा मेरे मन में खुशी बढ़ेगी, और ईश्वरीय गुण ज्यादा से ज्यादा मेरे मन में प्रकट होते जाने से मेरा जो रजोगुणी या तमोगुणी चित्त है वो धीरे धीरे सतोगुणी होता जाएगा। कहते हैं संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हमें जब सत्संग द्वारा, वाणी द्वारा, संगत के द्वारा मन में चैन आया है, तब इसकी खुशबू औरों तक पहुंचाना भी हमारी ड्यूटी है।
कुर्रे कुर्रे में महाराज जी की बात पहुंचानी है। सत सिमरन व सत सेवा द्वारा संगत का बोझ उतरता है। हम जन जन में जाकर समता की तालीम का प्रकाश क्यों नहीं कर पाते? क्यों मन में संकोच या शर्म आ जाती है ये कहते हुए कि हाँ, मैं सत्संग जा रहा हूं? क्योंकि मेरा मन जानता है कि मुझसे अपने विकार छोड़े नहीं जा रहे, और यदि मैं लोगों को सत्संग के लिए प्रेरित करूं और वो मुझे किसी विकार में घिरा देखें तो मेरी सामाजिक छवि न खराब हो जाए। सूक्ष्म रूप से मेरा अपना मान बना रहता है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। समस्त संसार विकारों में घिरा हुआ है। एक स्वयं मैं ही नहीं, समस्त संसार विकारों में घिरा हुआ है। हमें बस अपना फर्ज निभाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र छोड़नी होगी। महाराज जी ने जो कार्य दिया हुआ है कि खुशबू कुर्रे कुर्रे में फैलानी है, इस काम को पूरे जोर शोर से करना होगा। महाराज जी ने बताया भी, पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तार। तो सकल संसार ही जब इस पांच विकार की अग्नि में जल रहा है, तो मुझे अपने विकार मेरे अगर कुछ दिख भी जाते हैं तो उसमें मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने जो कार्य दिया है उसको बखूबी करते जाएं। देह की कैद से मुक्ति आखिर कैसे हो सकती है? महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, देह की कैद से मुक्ति कैसे मिलती है? तब उत्तर देते हैं, देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का लब्बे लुबाब या सार यही है। तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है। अर्थात कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं, निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं, जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन। अब हमें निष्काम कर्म के लिए कहा गया है कि जीवन भर निष्काम कर्म तुम जितना करते जाओगे, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलता चला जाएगा। अब निष्काम कर्म की बात करें तो हम सोचते रहते हैं कि जब मौका मिलेगा तब निष्काम कर्म जरूर करेंगे। माने कोई सेवा सामने आ जाएगी तब उसे करके मैं एक ईश्वर की बात मानने वाला हुआ, या यूं कहें कि तब निष्काम कर्म करके संसार से मुक्त होने की पात्रता अदा करी। परंतु प्रेमियों, इस प्रकार से तो बहुत समय निकल जाएगा, वह आयु खत्म हो जाएगी कि हम ये सोचते ही रहें कि जब निष्काम कार्य हमारे सामने करने के लिए आएगा तब मैं कर दूंगा, और सारा जीवन हमसे कहा गया है कि निष्कामता में गुजारनी है। ये वाली बात तो इस प्रकार से अधूरी ही रह जाएगी। निष्कामता धारण करने के लिए सही बात समझनी होगी। बात निष्कामता माने कोई कार्य जिसमें कि हमारा अपना कोई लोभ ना हो। 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक हम कोई ना कोई कार्य या कर्म कर ही रहे हैं। इन सभी कार्यों में यदि निष्कामता आ जाए तब मुक्ति का रास्ता और जल्दी तय हो सकता है। क्योंकि हम सभी को अध्यात्म मार्ग का चाव है, वह दुख रूप जीवन में सुख या चैन की अनुभूति भी हो रही है। साथ ही हमको सांसारिक जीवन भी ठीक चल सके इसका भी पूरा ध्यान रखना होता है। ऐसे में जो भी सांसारिक कार्य करने हैं उसमें फर्ज वाला जीवन और गुजरान वाला प्रोग्राम याद रखना होगा, क्योंकि इस क्रिया से संसार भी ठीक चलता है, व आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहती है। सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य करूं, यह ध्यान रखते हुए करूं कि गुरु हमें देख रहे हैं, व इस कार्य से आध्यात्मिक उन्नति में क्या लाभ मिलेगा।
हम सबको रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था में पूरा जीवन निकल जाता है। इन चीजों की व्यवस्था करने के लिए कोई मना नहीं किया जा रहा। फर्क सिर्फ जरूरी और गैर जरूरी बात का है। अब सुबह हम सो के उठते हैं, बहुत सारे लोग व्यायाम करते हैं। सुबह व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, टहलना, कोई जना कहेगा इसमें कुछ गलत क्या है? योगा करना, ये सब अच्छी बात है, परंतु इसमें सकामता आ जाती है कि मैं स्वस्थ रहूंगा तब दिन भर के कार्य ठीक प्रकार से कर पाऊंगा। यह जाहिर सी बात है कि शरीर स्वस्थ होगा तभी सब कार्य ठीक से हो पाते हैं। पढ़ा भी है हमने, हेल्थ इज वेल्थ। परंतु शरीर स्वस्थ या निरोगी रखने का प्रयास इसलिए करना है जिससे कि ईश्वर द्वारा बताए हुए कार्य सहजता से हो जाएं। मन में शरीर स्वस्थ रखने की प्राथमिकता ईश्वर के लिए होनी चाहिए। बाकी कार्य तो प्रारब्धवश शरीर हम चाहें या ना चाहें करेगा ही। माने हम चाहें व्यायाम कर रहे हैं तो, पैसा कमा रहे हो तो, सो रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हर एक कार्य में युक्ति लगाएं कि हाँ, इस कार्य से मेरी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है। इस प्रकार हर कार्य, चाहे खा रहे हो, कमा रहे हो, सो रहे हो, हर एक कार्य को ईश्वर हेतु जोड़ सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे हो रहे सकाम कार्यों को भी निष्कामता का रूप दिया जा सकता है। गुरुदेव ने कहा, मैं से एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। पूछते हैं कि महाराज जी, अगर हर एक मुक्ति में लग जावे तो दुनिया का कारोबार कैसे चले? तो कहते हैं, मुक्ति की चाहना ना हर एक कर सकता है और ना किसी को जरूरत है। किसी महापुरुष को ही मुक्ति की चाहना होती है और कोई कोशिश सही करता है और कोई ही हासिल कर सकता है। बाकी तमाम नुमाइश है, दिल में और है और जबान से और कहते हैं। ये दुनिया दुरंगी है। जब तक ख्वाहिशात इंद्रानी इंद्रिय भोगों का गुलाम है, तब तक मुक्ति बहुत दूर है। कामना रहित दशा को ही मुक्ति कहते हैं। इसे कोई ही हासिल कर सकता है। कायर लोग जबानी वाद विवाद में वक्त गवा देते हैं, हासिल कुछ नहीं कर सकते। देखिए कैसा शब्द इस्तेमाल किया है कि कायर लोग। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीरता से नहीं चल रहे, लेकिन ज्ञान देने की बात आएगी तो हम से अच्छा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन महाराज जी की बात समझें तो वो कह रहे हैं, कायर लोग जबानी वाद विवाद में वक्त गंवा देते हैं, हासिल कुछ नहीं कर सकते। सही जिंदगी को अख्तियार करना ही मुक्ति की सही मार्ग है। इसके बगैर सब जहालत है। अब बात आती है कि हमको मुक्ति कैसे मिल सकती है। महाराज जी से भी प्रश्न किया कि महाराज जी, ऐसा कौन से साधन हैं जिनको धारण करने से हमें मुक्ति मिल सकती है और हम इस संसार से किस प्रकार से छूट सकते हैं। हमारी भी एक ये प्रॉब्लम है कि हम जब सत्संग में आना शुरू करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तो अचानक ही संसार से हम एक कट ऑफ बना लेते हैं। तो इसी के लिए महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जी, इस बाहरी संसार से छूटने की क्या आवश्यकता है? पहले तो इस पिंजरे के संसार को छोड़ो जो गंदगी से भरपूर है। इस गंदगी को अंदर रखकर बाहरी संसार को छोड़ने का क्या फायदा? इस पिंजरे के संसार को छोड़ने से ही बाहरी संसार छूट सकता है। इस पिंजरे के साथ ही संसार का संबंध है। इससे छूटना ही संसार से छूटना है। पिंजरे के संसार से छूटने के लिए जरूरी है कि पहले शरीर के जो सुख हैं और जिनके लिए मनुष्य हर वक्त दौड़ धूप कर रहा है, इनसे छुटकारा हासिल किया जावे। इसके लिए हमें 5 नियम जो दिए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत सिमरन,
इन पर जब जब तुम चलोगे तो मुक्ति का रास्ता अपने आप तुम्हारे लिए खुलता जाएगा। और कह रहे हैं कि जब तुम इस पर चलोगे तब तुम्हारी स्थिति यह तक हो जाएगी कि तुम्हारे सामने भोग पदार्थ उपलब्ध होंगे, सब तुम्हारे सामने बिखरे पड़े होंगे, परंतु तुम्हारे मन में आसक्ति भी ना होगी कि तुम उनको भोगो। तो महाराज जी ने ये 5 पॉइंट प्रोग्राम जो हमको दिया है, 5 नियम पर, इस पर गंभीरता से चल वही सकता है जिसने महाराज जी के वचनों को गहराई से समझने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि हम सब देहपरायण जीवन ही जी रहे हैं। सादगी में अगर रहना है तो हमें बहुत सारे आकर्षक वस्त्र वो हमें नहीं पहनने। क्यों? क्योंकि वो पहनकर मेरा और अहंकार बढ़ता है। तो जब महाराज जी के वचन मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में पूरी तरह से बैठे होंगे, तब मुझे सादगी धारण करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। अब बात करें कि मुक्ति की जब बात हो रही है तो मुक्ति में हमारे बाधा क्या आती है, क्या अवरोध है, क्या व्यवधान आते हैं, क्या समस्या है हमारे मुक्ति के मार्ग में। महाराज जी ने बताया, महाराज जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी, माया का बंधन बड़ा आश्चर्य है, इस नाम मुराद से किस तरह निकला जा सकता है। तो कह रहे हैं माया का असली रूप कनक और कामनी है। जब तक इन दोनों से सही मायनों में चित्त उपराम नहीं होता, तब तक जिज्ञासु से सतमार्ग में दृढ़ नहीं हुआ जाता। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम। महाराज जी ने बड़ा खुले शब्दों में सही बात बता दी। हम जो बात बात पर अपने आप से या अपने साथ जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनसे पूछते हैं कि मन तो बहुत करता है सतमार्ग में ठीक से चलने का, परंतु दृढ़ता नहीं आती। तो बता रहे हैं कि दृढ़ता क्यों नहीं आती। क्यों? क्योंकि इस कनक और कामनी से हम घिरे हुए हैं। दुनिया के सब साज व सामान इसी मोहिनी माया से संबंध रखते हैं। जब तक इनसे लगाव कम ना होगा, वैराग्य ना होगा, जब तक वैराग्य ना होगा, तब तक अनुराग या असली प्रेम ना होगा। यह अवस्था सिमरन अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। जब तक यह मन नाम रूप की तरफ लगा रहेगा, तब तक यह प्रीतम के निकट नहीं जा सकता। कह रहे हैं दो तरह के विकार चित्त के अंदर हैं, एक चंचलता और दूसरा मलिनता। जब तक यह मौजूद है, अभ्यास में दृढ़ता नहीं आ सकती। बारंबार इन मन की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। जब गलती को अच्छी तरह समझोगे, तब किसी समय अपने आप पर फतेह पा लोगे। दवा और परहेज दोनों लाजमी है। तो हम भी महाराज जी की बात को समझें। महाराज जी कह रहे हैं कि कंचन और कामिनी में हम घिरे हुए हैं। कंचन माने जो स्वर्ण, पैसा, संपत्ति। कामिनी एक सुंदर स्त्री की बात करी जा रही है। एक पुरुष को स्त्री का आकर्षण है, उसकी देह का आकर्षण है। ऐसे ही एक स्त्री को पुरुष की देह का आकर्षण है। हम अपनी विवेक बुद्धि से सोचें, जिस हार्ड मास का इतना आकर्षण बना हुआ है, विवेक बुद्धि से सोचना चाहिए कि आखिर ये है तो नश्वर ही। जिस करके ये आकर्षित देह खड़ी हुई है, वो है असली सोना, जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। और महाराज जी ने हमें बताया भी कि जहां तक कंचन या संपत्ति की बात है, निर्णय हो चुका है। जेती संपत पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। कब जागेंगे हम अपने ही विकारों से? इतना वक्त हो गया है, परंतु अभी भी हमारी शिकायत रहती है कि सिमरन में मन नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन जब तक हमारे मन से ये कंचन और कामिनी नहीं निकलेगी। महाराज जी से प्रश्न कर दिया। कहते हैं महाराज जी,
मोक्ष कब प्राप्त होता है? तब कह रहे हैं प्रेमी, जिस समय तेरी बुद्धि संसार से बीतराग होकर जब तप द्वारा आत्म अनुभव करके उसमें लीन हो जावेगी, उस समय मोक्ष की अधिकारी होगी। कितने लोग संसार में कहते हैं गंगा नहाने से मुक्ति मिल जाएगी। ये काम इतना सहज होता तो बहुत अच्छा है। ढेर सारे पाप करो और जाके गंगा नहा लो, कितना आसान तरीका है जीवन जीने का। लेकिन महाराज जी ने बता दिया ये सब आडंबर है। इस प्रकार का जीवन अगर जी रहे हो तो सिर्फ जहालत है, मिलना मिलाना तुम्हें कुछ नहीं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस संसार में उस मालिक की तरफ से गहरा इम्तिहान हो रहा है। हमारे विकारों पर मालिक की गहरी नजर बनी हुई है। हमें संभल कर चलना होगा, जिससे यह मन सदाचारी हो जाए, वह पशु जैसा जीवन व्यतीत ना करूं, जिससे मेरी वृत्ति सतोगुणी होती जाए, वह एक दिन समस्त ईश्वरीय गुण भी मेरे अंदर समा जाएं, जिससे इस मानुष चोले की कोई आवश्यकता ना रह जाए, वह अपना निज आनंद प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकूं, वह इस दुख रूप संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदाई लेता हुआ मुक्त हो जाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।